evening, ma'am. वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी एंड आज इस जीके क्लास में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड उनके ऑथर्स के नेम कि हम एसएससी है कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि ये बुक किसने लिखी है, इसका नेम क्या है, इस ऑथर का नेम क्या है, बताओ। 4 ऑप्शंस आपको होंगे तो 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट वाला मार्क करना होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखें क्लास को और लर्न आपको करने हैं स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के नेम। सबसे पहले देखते हैं, सबसे फर्स्ट हमारे पास गिवन है बुक का नेम। इंग्लिश, सब इंग्लिश मीडियम, सबका इंग्लिश है यहाँ पे। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे लिख दिया कि हिंदी में बुक का नेम क्या आएगा और उनके ऑथर का नेम, इनके राइटर का नेम ऐसे आएगा हिंदी में। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश देखेंगे, हिंदी वाले हिंदी देखेंगे। फर्स्टली देखते हैं, सबसे फर्स्ट देखा है 2 ईयर 8 months and 20। ये पूरी बुक का नाम है 2 years 8 months and 20। ये किसने लिखी है? सलमान रुशिद ने। तो ये आपको डायरेक्ट में इनका नेम याद करना है कि सलमान रुशिद ने लिखी है। नेक्स्ट बुक है द रेड साड़ी। ये भी एक बुक है जो किसने लिखी है? जेवियर मोरो ने। तो जेवियर मोरो ने ये वाली बुक लिखी है द रेड साड़ी। तो इसको हमें लर्न करना है, सिर्फ नेम और उनके ऑथर का नेम ही आपको ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं। फ्रीडम इन एक्साइल बुक है थर्ड, ये लिखी है दलाई लामा ने। फ्रीडम इन एक्साइल, तो आपको बुक का नेम और उनके ऑथर का नेम ध्यान रखना है। निर्वासन में स्वतंत्रता दलाई लामा ने लिखी है। माई फेवरेट नेचर स्टोरी, ये बुक का नेम है जो बार बार एसएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हमें लर्न करना है माई फेवरेट नेचर स्टोरी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड इसके ऑथर हैं, तो हमें इनका नेम ध्यान रखना है। और भी इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बट फॉर आर एसएससी एग्जाम पर्पस ये वाली मेन एक इनकी बुक है, तो इसको याद करना है। फिफ्थ आते हैं हम, नीदर अ हॉक नॉर अ डॉग। तो ये वाली बुक लिखी है खुर्शीद एम कसौरी ने। नीदर अ हॉक नॉर अ डॉग, न बाज न कबूतर, किसने लिखी है? खुर्शीद एम कसूरी ने। उसके बाद सिक्स्थ बुक पर आते हैं, फेसेस एंड प्लेसेस प्रोफेसर। फेसेस एंड प्लेसेस प्रोफेसर ये लिखी है दीपक नैयर ने। तो दीपक नैयर इसके ऑथर हैं, तो ये आपको सिंपल सीधा सीधा लर्न करना है। चेहरे और स्थान, प्रोफेसर दीपक नैयर। उसके बाद 7 इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, किसने लिखी है? मीरा कुमार ने। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, भारतीय संसदीय कूटनीति, किसने लिखी है? मीरा कुमार ने। 8th आते हैं, 8th बुक का नेम है फरिश्ता। फरिश्ता बुक लिखी है कपिल इसाक कुआरी ने। तो कपिल इसाक कुआरी ने ये वाली बुक लिखी है। 9th आते हैं, सुपर इकोनॉमिक्स, जो कि लिखी है राघव बहाल ने। तो सिंपल बुक का नेम है और ऑथर का नेम है, तो डायरेक्ट आपको बस बुक का नेम ध्यान रखना है और उनके ऑथर का नेम ध्यान रखना है। 10th बुक पर आते हैं, चाइना कॉन्फ्यूशियस इन द शेडो। तो बुक का नेम भी देख रहे हैं हम, अलग अलग, सब सारी बुक्स के नेम अलग हैं और उनके ऑथर्स के नेम भी सबके अलग हैं। तो आपको लर्न करना है किसने लिखी है? पूनम सूरी ने। तो ये वाली बुक है चाइना कॉन्फ्यूशियस इन द शेडो। 11th बुक पर आते हैं, ये है माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ के जो लेखक है वो है LK अडवाणी। LK अडवाणी ने बुक लिखी है माई कंट्री माई लाइफ। उसके बाद आते हैं 12th, ये है जोसेफ एंटर। ये वाली बुक लिखी है किसने? सलमान रुशिद ने। अब यहाँ पे लिखा है ऑटोबायोग्राफी। एक होती है बायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो खुद के बारे में होती है और वो पर्सन खुद लिखता है, तो वो ऑटोबायोग्राफी है। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, इनकी आत्मकथाएं। 13th पर आते हैं, द सहारा टेस्टामेंट, ये लिखी है टेड इपार्ड डोला ने। 14th आते हैं, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस साल ये बुक पब्लिश हुई थी उस साल ये क्वेश्चन आया था हर शिफ्ट में, तो हमें पता होना चाहिए नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी किसने लिखी है? एंडी मरीनो ने। 15th बुक का नेम है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, किसने लिखी है? ममता बनर्जी ने। तो पॉलिटिकल लीडर्स ने भी बुक्स अपनी अपनी लिखी हैं, तो वो सब तो हमें लर्न होनी चाहिए, बाकी पे सारी हमें लर्न करनी है। 16th आते हैं, रैशनलाइज रोमन फॉर कश्मीरी। डॉक्टर LR भट्ट ने लिखी है रैशनलाइज रोमन फॉर कश्मीरी। तो आप ध्यान रख सकते हो कि डॉक्टर है, तो डॉक्टर ने ये वाली बुक लिखी है रैशनलाइज वाली, कश्मीरी के लिए युक्ति संगत रोमन। 17th बुक का नेम है स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण, किसने लिखी है? दमन सिंह ने। तो इनकी बुक के नेम में ही 2-3 अलग नाम भी आ रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो लर्न तो इसमें हमें करना पड़ेगा। 18th बुक का नाम है द रॉन्ग एनिमी, अमेरिका इन अफगानिस्तान 2001 से लेकर 2014। पूरी बुक की ड्यूरेशन एंड बुक का नेम गिवन है। ये लिखी है किसने? कारा लोटा गल ने। 19th आते हैं,
लाल बहादुर शास्त्री, अगेन पॉलिटिकल लीडर आ गए। लेसन इन लीडरशिप लिखी है लाल बहादुर शास्त्री की बुक, जो लिखी है पवन चौधरी ने। तो इनका नेम है पवन चौधरी, तो ये हमें सिंपल सिंपल लर्न करना है। 20th बुक है वर्किंग विद जाइंट्स, ये लिखी है जी रामचंद्र ने, जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो ये वाली बुक आपको लर्न करनी है वर्किंग विद जाइंट्स, जिसका नेम है, जो लिखी है जी रामचंद्र ने। 21 आते हैं यहाँ पर क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर। क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर बुक का नेम है कोलगेट एंड अदर ट्रुथ्स, ये लिखी है पीसी प्रकाश ने। तो पीसी प्रकाश इनका नाम है, ये वाली पूरी बुक का नाम है, तो ये हमें ध्यान रखना है, कोलगेट और अन्य सच्चाइयाँ। उसके बाद आते हैं 22 द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो लिखी है अगेन संजय बारू ने, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो आपको क्या करना है, आप एब्रीविएशन थोड़ा सा मेमोनिक बना के भी लर्न कर सकते हो कि एक्सीडेंटल पीएम से संजय का बना लिया है, जो हमें याद हो जाए, जो हमें याद रखने में इजी रहे। तो इस तरीके से आपको हर स्टूडेंट को अपने अपने तरीके से बनाना है, बिकॉज अगर मैं दूंगी तो आप फॉलो कर सकते हो, बट आप नहीं उसको कर पाओगे। तो एक बार थोड़ा सा देख के उसको ट्राई करना है, किस तरीके से हम उसको बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 23rd है गॉड ऑफ एंटार्क्टिका, मास्टर यशवर्धन शुक्ला, एट द एज ऑफ 30। किसने लिखी है ये? यशवर्धन शुक्ला ने लिखी है। ये बुक का नेम है गॉड ऑफ एंटार्क्टिका। कब लिखी थी? एट द एज ऑफ 30। तो ये तो बिल्कुल यूनिक है, इसको आप याद रख सकते हो कि 13 साल की उम्र में किसने बुक लिखी थी? यशवर्धन शुक्ला ने, जिसका नेम है गॉड ऑफ एंटार्क्टिका। उसके बाद आते हैं माई ईयर्स विद राजीव एंड सोनिया, किसने लिखी है? आर.डी. प्रधान ने, माई ईयर्स विद राजीव एंड सोनिया। उसके बाद आते हैं खुशवंत नामा, द लेसन ऑफ माई लाइफ, ये लिखी है खुशवंत सिंह ने। तो इसमें बुक के नेम से इनका नेम आप याद कर सकते हो। खुशवंत नामा किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने। सिंथेसिज्म क्रिएटिंग गॉड इन द इंटरनेट एज, किसने लिखी है? एलेक्जेंडर बार्ड ने। सिंथेसिज्म, तो सिंथेसिज्म से याद रखना है एलेक्सियन बार्ड का नेम, एलेक्जेंडर बार्ड। उसके बाद आता है वन लाइफ इज नॉट इनफ, किसने लिखी है? नटवर सिंह ने। वन लाइफ इज नॉट इनफ, एक जीवन पर्याप्त नहीं है, नटवर सिंह की लिखी गई है बुक है। द लाइफ्स ऑफ अदर्स, किसने लिखी है? नील मुखर्जी ने। द लाइफ ऑफ अदर्स, दूसरों का जीवन, नील मुखर्जी। माई म्यूजिक माई लाइफ, ये म्यूजिक से ही रिलेटेड है, म्यूजिक के ही कलाकार ने लिखी है, रविशंकर। तो इनके और भी बहुत सारे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो। माई म्यूजिक माई लाइफ, रविशंकर ने लिखी है। आई एम मलाला, किसने लिखी है ये? मलाला यूसुफजई और क्रिस्टियन लाम, तो इन्होंने बुक लिखी है। अब एक चीज़ और, यहाँ पे दो नाम है, अगर आप सिर्फ इतना लर्न कर लेते हो आई एम मलाला से, सिर्फ मलाला का नाम, और इनका नाम नहीं आया, सिर्फ इसका नाम इन्होंने दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं मार्क कर पाओगे। तो जितने भी नाम है वो सारे ही हमें लर्न करने हैं। सो पहला नाम तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा इनके नाम से, और ये वाला थोड़ा सा लर्न करना है, क्रिस्टानिया लाम का। उसके बाद एट अ मैन एंड अ मोटरसाइकिल हाउ हामिद कराज़ई केम टू पावर, किसने लिखी है? बेटे डेम ने। तो ये वाली बुक का नाम है अ मैन मोटरसाइकिल, तो याद रखना है वाली बुक किसने लिखी है। ट्रू कलर्स किसने लिखी है? अदम गिलक्रिस्ट ने। तो ट्रू कलर्स बुक लिखी है अदम गिलक्रिस्ट ने। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट बुक पर 33 असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, अगेन पॉलिटिकल लीडर का नेम आ गया राजीव गांधी का। एन इनसाइड जॉब, किसने लिखी है? फराज अहमद ने। फराज अहमद ने वाली बुक लिखी है राजीव गांधी की हत्या एक अंदरूनी साजिश, फराज अहमद। 34 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसने लिखी है? अनुरंधिती रॉय ने। अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों का भगवान। अगेन नेक्स्ट बुक आती है इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, जो लिखी है जुम्पा लहरी ने। तो ये याद रखना है, बीमारियों का अनुवादक लिखी है जुम्पा लहरी ने। एंड देन वन डे अ मेमोरी, ये किसने लिखा है? नसीरुद्दीन शाह। ये भी अगेन एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, तो ये याद आपको करना है। और फिर एक दिन संस्मरण, किसने लिखी है? आत्मकथा है ये भी। नेक्स्ट आते हैं 37 पर। 37 है अनएक्यूस्टोन्ड अर्थ, ये भी अगेन लिखी है उन्होंने ही जुम्पा लहरी ने। इसका नाम ध्यान रखना है आपको, बार बार रिपीट हो रहा है। अगेन थर्ड बुक, 3 बुक्स इन्होंने लिखी हैं और ये तीनों बार बार रिपीट होती हैं एग्जाम्स में, तो लर्न इनका हमें करना है।
लोलैंड बुक है, अगेन ये भी चुप्पा लहरी ने ही लिखी है। नेक्स्ट आते हैं ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स, ये लिखी है सरादुद्दीन हाशवानी ने। तो ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स बुक का नेम हमें ध्यान रखना है ऑथर का। प्लेइंग इट माय वे लिखी है सचिन तेंदुलकर ने, अनबोरिया मजूमदार ने। तो बुक का नेम है प्लेइंग इट माय वे। 41 आते हैं अनब्रेकेबल, ये भी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैरी कॉम। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैरी कॉम। लास्ट के प्रीवियस 2 ईयर्स में प्रीवियस जाएंगे तो ये क्वेश्चन आया था, और नेक्स्ट 2 ईयर्स बाद रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ये आ सकता है मैरी कॉम। तो ये भी ध्यान रखना, अनब्रेकेबल लिखी है मैरी कॉम ने, जो भी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट आते हैं एनॉक आई एम अ ब्रिटिश इंडियन, ये लिखी है सरेंडर जोशुआ ने। तो ये वाली बुक का नेम है एनॉक आई एम अ ब्रिटिश इंडियन। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट बुक पर, ये है डोरोज मोदेनोविक्स, ये किसने लिखी है? समीर कौचर ने। समीर कौचर बुक के ऑथर। पब्लिक इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट, विजय दारदा ने वाली बुक लिखी है पब्लिक इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट, संसद के समक्ष सार्वजनिक मुद्दे। वाटर पीस एंड वॉर, जल शांति और युद्ध, ये बुक लिखी गई है ब्रह्मा चलानी ने, ब्रह्मा चलानी। वाटर पीस एंड वॉर। अवेकनिंग इंडियाज सोशल कंसेंस, डॉक्टर नरेंद्र जाधव की बुक लिखी गई है अवेकनिंग इंडिया सोशल कॉन्शियस। 47th बुक है हमारे पास मंगल थ्रू द एजेस, किसने लिखी है? डीपी यादव ने। तो डीपी यादव की वाली बुक लिखी गई है, तो इसको भी याद रखना है, युगों युगों तक मुंगेर, डीपी यादव। 48 बुक अकबर द एस्थेट, डॉक्टर इंदु आनंद ने बुक लिखी है। तो ये बुक का नाम ध्यान रखना है, अकबर से याद कर लो, इंदु आनंद। रन्स एंड ड्यून्स, ये लिखी है सुनील गावस्कर ने, सुनील गावस्कर। तो ये नेम लर्न करने हैं हमें, एंड बुक का नेम भी आपको लर्न करना है। नेक्स्ट लास्ट 10th बुक को कवर करते हैं, 10 बुक्स और हैं इसके बाद, उनको देखते हैं। इंडिया एट रिस्क, जसवंत सिंह ने लिखी है। इंडिया एट रिस्क, इंडिया है नेम में, तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। इंडिया एट रिस्क, जसवंत सिंह ने। द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ, किसने लिखी है? रिचर्ड फ्लैंगर ने। द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट फॉर्मर, किसने लिखी है? CAG विनोद राय ने। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, सिर्फ एक लेखककार नहीं, पूर्व कैट विनोद राय। ग्रैंड मास्टर रेपेटॉयर, किसने लिखी है? परिमार्जन नेगी ने, परिमर्जन नेगी। अ बेंड इन द रिवर, VS नायपॉल, अ बेंड इन द रिवर। तो ये वाली बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ना तो नहीं है, बस इनका नाम और ऑथर का नेम याद रखना। नेक्स्ट आते हैं डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग, राजेश खन्ना का नेम है इसमें, किसने लिखी है? गौतम चिंतमणि ने। डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग, राजेश खन्ना इसमें इंक्लूडेड है, इस वाली बुक के नेम। मेकिंग इंडिया ऑसम, चेतन भगत ने लिखी है। तो ये भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में, चांसेस है। मेकिंग इंडिया ऑसम। एंड ऑटोबायोग्राफी, फिर से ऑटोबायोग्राफी आ जाती है जवाहरलाल नेहरू की। एक आत्मकथा ही बुक का नाम है, लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बताई। द कुंभ मेला मैपिंग द एम्पेयर मेगासिटी, किसने लिखी है? तरुण खन्ना ने। तो कुंभ मेला के ध्यान रखना, तरुण खन्ना। R.D. बर्मन द प्रिंस ऑफ म्यूजिक, किसने लिखी है? खगेश देव बर्मन ने, खगेश देव बर्मन ने। लास्ट बुक है घोस्ट ऑफ कैलकटा, किसने लिखी है? सेबेस्टियन ऑर्टिज ने। लास्ट बुक है घोस्ट ऑफ कैलकटा, सेबेस्टियन ऑर्टिज। तो इनके नेम्स आपको लर्न करने हैं, ऑथर के नेम लर्न करना है, और उनके बुक किसने लिखी है वो में लर्न करना है। ये वाले वो बुक्स थी जो बार बार हमारे एग्जाम्स में आई है, प्रीवियस ईयर में भी, और इस साल भी आने के चांसेस हैं आपके 2025 के एग्जाम में। SSC CHSL CGL MTS CPO GD एंड इन एग्जाम्स में आएंगे, तो इनको तो आपको लर्न करना है। स्टैटिक जीके आज जाके लिखोगे, पढ़ोगे इसको तो लर्न हो जाएगी। कल फिर से रिवाइज करना, अगले दिन फिर से रिवाइज करना।
5 दिन तक लगातार रिवाइज करो। 6th डे लर्न हो जाएगी, 7th डे एक बार खुद से टेस्ट की तरह रिवाइज कर लो और फिर 21 डेज तक ये रूटीन फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाएगी। अब जीके है तो इसको रेगुलर बेसिस पे आपको रिवाइज करना पड़ेगा, इकट्ठा करके इसको नहीं रख सकते कि आज नहीं करूँगा कल परसों 2-3 दिन बाद कर लेंगे, तो तब तक नहीं हो पाएगा और कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा। तो डेली का पढ़ो, डेली का रिवाइज करो और डेली के रेगुलर बेसिस पे अपने मॉक टेस्ट हमें देते रहने। सो ये थी आज की क्लास, जिसमें कि हमने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जीके के बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनको हमने कवर किया। ऐसे हम आफ्टर दिस क्लास पार्ट 2 भी लेके आएंगे जिसमें हम कुछ और कवर करेंगे। क्वेश्चन देखें कौन कौन से क्वेश्चन एक्चुअल में आए हैं, बिकॉज जब आप क्वेश्चन को देखोगे स्क्रीन पे तो वो अलग तरीके से दिखेगा हमें कि ये क्वेश्चन सच में आया है, तो क्या आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते? अगर लर्न कर लोगे तो ऑब्वियसली कर सकते हो ना। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।